हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और हमने आपको बताया था कि मेन डिफरेंस एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में क्या है। तो एक दफ़ा फिर उस बात को रिपीट कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 में जो है वो सिर्फ डेरिवेटिव था x का, यानी कि जो फंक्शन था जो पावर के नीचे लिखा हुआ था वो x था और x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 में जो है वो हमारे पास पावर के नीचे 1 नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है। तो कल मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स करवाए थे। तो अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल रूट। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकलेगा और जो हमारे पास यहाँ पर पावर है, जो स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 1/2 होती है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट हटाया, इसकी पावर 1/2 आ गई। अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव, dy/dx क्या हो जाएगा, वही सबसे पुरानी थ्योरी जो हम पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले पावर लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन से। फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे इस वक्त क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसलिए हम लिखेंगे d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और मेरा ख्याल है अब आपको पता लग गया होगा d/dx का मतलब होता है कि हम डेरिवेटिव निकालने के लिए जा रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस किया, मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन से। फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। अब हमें ये इसका तो डेरिवेटिव आ चुका है, अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो हम इसको इसके साथ क्यों लेके चले, काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है यार कि हम क्या कर रहे थे। तो इसलिए हम सिर्फ इस पार्ट को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब भी कोई पार्ट लिया जाता है मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कर लिया d/dx, यानी कंसीडर का मतलब है सिर्फ ये चीज़ ले ली। तो d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। हम ये बात जानते हैं कि जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर हमेशा u/v का फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर वाली चीज़ को u कह देते हैं, नीचे वाली चीज़ को v कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास u क्या है, 1 प्लस एक्स, इम्प्लाइज दैट u डैश क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। v क्या है, नीचे वाला 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस आ गया क्वेश्चन का, और x का डेरिवेटिव 1, इम्प्लाइज दैट। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम लगाएंगे u/v का फॉर्मूला। u/v का फॉर्मूला क्या होता है, u/v इज इक्वल्स टू अपॉन में v स्क्वायर आ जाता है, v u डैश माइनस u v डैश। डैश का मतलब अब आपको पता लग गया होगा, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना। तो v आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, v ऐसे ही आ गया 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u डैश विच यू हैव ऑलरेडी फाइंड। u डैश आपके पास 1 आ गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, u आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स, यहाँ आपने लिख दिया इंटू v डैश। v डैश का मतलब है 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, जो कि आपने निकाला था -1, ये आपने यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स, माइनस की साइन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस आ जाएगी, और ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। इस x से इस x को काट देंगे, 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 2, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हम लिख देंगे। यानी कि इस पूरी चीज़ का जो डेरिवेटिव है वो आ गया 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने बात यहाँ से शुरू की थी, इसको कंसीडर किया था। अब हम दोबारा आ जाएंगे, हैंस लिख दिया dy/dx इज इक्वल्स टू ये वाला 1/2, फिर आ गया ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। आपको पता है 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2, ये ऐसे आ गया, डॉट मल्टीप्लाई इस पूरे का डेरिवेटिव जो आपने ये निकाला था वो दोबारा वापस उसकी असल जगह पे रख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, इस 2 से 2 कट रहा है, 2 काट दीजिए। अब ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर -1/2, 2 से 2 काट गया, और ये जो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये यहाँ लिख दिया।
स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद क्या हुआ है, ये है नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाओ और जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला है उसको नीचे ले जाओ। तो अगर मुझे इस -1/2 को +1/2 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस -1 - x को ऊपर ले जाऊँगा और ये 1 + x नीचे आ जाएगा एंड दिस होल पावर बिकम -1/2 टू 1/2, ये बन गया। अच्छा, ये 2 क्योंकि कट चुका था तो जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1/1 - x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमारा काम अगर देखा जाए तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था कि आप इसको वहाँ तक सिंप्लीफाई करें जहाँ तक ये इजीली होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी अगर आप गौर से देखें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 1 - x ऊपर भी नज़र आ रहा है आपको, बट पावर सेम है, और 1 - x आपको नीचे भी नज़र आ रहा है। तो इसका और इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है देखते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये जो 1 - x/1 + x की होल पावर लिखा हुआ है 1/2, इसको आप अलग अलग लिख दें, यानी कि 1/2 इस पे भी आ रहा है तो ये हो गया 1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2, यानी कि ऊपर भी पावर लगा दी नीचे भी लगा दी। और ये जो बाकी चीज़ लिखी हुई है 1/1 - x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखें ये 1 + x की पावर 1/2 ऐसे लिखी हुई है, ये 1 - x की पावर 1/2 है और ये 1 - x की होल पावर 2 है। दोनों की बेसिस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, और जो छोटी पावर होती है वो मूव करती है, बड़ी पावर मूव नहीं करती। तो ये 1/2 जब नीचे आएगा तो इस 2 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, जब ये नीचे चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, 1 × 1 = 1, ये 1 + x की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। और ये है 2 - 1/2, 2 to the 4, 4 - 1, 3, 3/2। ये है वो जगह जहाँ पर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम अब क्या करेंगे, इस चीज़ को जो हमारा लास्ट पार्ट आया है इसको हम अपना आंसर कह देंगे, क्योंकि इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना जो है वो समझ लें टाइम का जो है वो ज़िया होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा आपका। तो इसलिए आप यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स करवा चुके हैं। अब इतना तो बनता है कि एक पार्ट आप खुद करें, लेकिन अगर अभी भी आपसे वो पार्ट नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो पार्ट भी आपको करके दिखा दूँगा। चलें, इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, इसको बगैर देखे करिएगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी मैं इसको फ़िलहाल रब कर देता हूँ, अगर कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लें इसके। Now we are going to start question number 2. Find the derivative of part 1. Y is equals to sin cube x. Now student, अब हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करवाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के उन क्वेश्चन से जो कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन हो, कॉस हो, टेन हो या कोई और उसके रेसिप्रोकल, उसमें आपको साइन, कॉस या टेन में पावर नज़र नहीं आएगी। या तो साइन एक्स लिखा हुआ था या कॉस एक्स लिखा हुआ था या टेन एक्स लिखा हुआ था, बट यहाँ देखिए पावर नज़र आ रही है। और हमने क्या सीख लिया है अब तक कि जब भी आपके पास पावर आ जाए सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकलता है। पावर हमारे पास क्या है इस वक्त, फ्री पावर पहले लिखी और पावर में से 1 माइनस कर दिया, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा, हमने अब सीख लिया है कि पावर के बाद उसके फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकलता है। और फंक्शन यहाँ पर क्या है, साइन एक्स। फंक्शन किसको कहते हैं, जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। तो 3 sin 3 - 1 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव मैं आपको पूरे डेरिवेटिव लिखवा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये आपका आंसर है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं हम आपको।
पार्ट 2 भी कर लेते हैं इसका। y इज इक्वल्स टू 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? y प्राइम, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही आ गया। अब हमें पता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पर cos x नहीं है, cos 3x है, तो cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x। भाई cos x का अगर माइनस साइन x है तो cos 3x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x, माइनस की साइन तो आएगी, बट डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन भी करेंगे। यहाँ पर फंक्शन जो है, क्योंकि पावर नहीं है तो इसलिए पावर के नीचे वाली चीज़ फंक्शन कहलाती है। अगर पावर नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर और x के अलावा 2x है, 3x है, हाफ x है, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो हमें उसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो है 3x। और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, प्लस 3 ऐसे आ गया, कांस्टेंट है, साइन 2x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x। बट डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, फंक्शन यहाँ पर क्या है? 2x, क्योंकि पावर कोई भी नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है डेरिवेटिव का, बट आखिरी स्टेप कर लेते हैं। सॉरी, आखिरी स्टेप नहीं है ये, अभी डेरिवेटिव इसका बाकी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव होता है 3 प्लस 3 cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 2। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए। स्टूडेंट, ये है वो जगह जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव का काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन है, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 साइन 3x, 3 2 6 cos 2x। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना आ रहे होंगे। एक दफ़ा और बता देता हूँ कि अगर पावर होगी तो पावर के साथ पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर उसके फंक्शन का। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक काम करता हूँ आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे देता हूँ। ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, 10 की पावर 5 और 3x। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पर 3 काम हैं। पहला काम y कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले डेरिवेटिव निकलता है पावर का, पावर में से 1 माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? पूरी चीज़, tan 3x। देखो बेटा, tan और 3x अलग अलग चीज़ नहीं है, ये पूरी एक चीज़ है। 3x जो है वो tan का एंगल है, तो ये बात याद रखना। y डैश यानी कि y डेरिवेटिव 5 tan 3x, 5 माइनस 1 4 डॉट डेरिवेटिव tan 3x का। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो tan 3x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर 3x। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पहले निकला पावर का डेरिवेटिव, फिर निकला उसके फंक्शन का डेरिवेटिव, अब निकलेगा उसके एंगल का डेरिवेटिव। सॉरी, एंगल हमारे पास क्या है? 3x। अच्छा स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि हमने 4.1 में एंगल के डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाला। तो स्टूडेंट्स, 4.1 में जो एंगल था वो x था, या तो आपको sin x नज़र आ रहा था, या आपको cos x नज़र आ रहा था, या आपको tan x नज़र आ रहा था। तो एंगल जो था x था, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 1 तो नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास 5 tan 4 3x sec स्क्वायर 3x, और 3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो 5 और 3 15 tan 4 3x
sec स्क्वायर 3x आपका आंसर आएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने अपने पास से दी, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल भी आ जाए और पावर भी आ जाए, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, और फिर आखिर में सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो ये मैंने कुछ पार्ट्स करवाए स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 1-2 पार्ट्स और करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर्स शेयर करवाएं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन बांटने से बढ़ता है। जब आप बांटेंगे और वो बढ़ेगा इन, तो फिर वो बढ़ेगा, और इन बढ़ाना सबसे बड़ा अजर का काम है। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करवाएं, जिन स्टूडेंट्स को, चाहे वो फेडरल बोर्ड के हों, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों। मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है।